वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की आज सेक्रेटरीज के साथ मीटिंग, काबीना के फैसलों और वजारतों के कामकाज पर होगी बातचीत। दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन का ताज हिंदुस्तान के सर, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सालगिरह के मौके पर रिकॉर्ड वैक्सीनेशन, 2.25 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लगवाए टीके। गुजरात के जिला पंचमहल से एक चौंका देने वाला मामला, गाय का गोश्त ले जाने के इल्जाम में गिरफ्तार नौजवान कासिम अब्दुल्ला हयात ने लॉकअप में मुबैना तौर पर की खुदकुशी। हयात के अहले खाना ने जांच का किया मुतालबा। केरल की किन्नौर यूनिवर्सिटी का बड़ा फैसला, सावरकर और गोलवलकर के नजरियात और उनके कामों को अपने निसाब से हटाने का किया ऐलान, कांग्रेस ने की थी मुखालिफत। मैसूरू में हिंदू तंजीम के शरपसंद कारकुनों ने की उर्दू अखबार के सहाफी मोहम्मद सफदर कैसर की पिटाई। शहर के देवराजा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज। मैसूर डिस्ट्रिक्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई का किया मुतालबा। गोरखपुर की शिफा हसन का गैर मुस्लिम से शादी करने का मामला, अदालत ने कहा कि बालिगों को अपनी मर्जी से शादी करने का है कानूनी हक। हाईकोर्ट ने गोरखपुर पुलिस को सिक्योरिटी मुहैया कराने का दिया हुक्म। आसिफ जाहिद और के 150 स्कूलों की तज़य्युन नौ की जाएगी। महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे का औरंगाबाद में ऐलान, वक्फ की जमीन पर ज़ेरे तामीर स्मार्ट सिटी ऑफिस से दूर रहे वज़ीर आला। एनसीपीयूएल के दफ्तर में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सालगिरह का जश्न, मिठाइयां की गई तकसीम। डायरेक्टर अकील अहमद ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कौंसिल के बजट में 150 गुना इजाफा करके दिया उर्दू से मोहब्बत का सबूत। कर्नाटक के दूरदराज इलाके में जमीयत उलमा की जानिब से की खिदमत। कुर्ग जिले में सैलाब मुतासिरीन की मदद, मकामी तंजीमों के इश्तराक से 30 मकानात का प्रोजेक्ट मौलाना अरशद मदनी के हाथों हुआ इफ्तिताह। महाराष्ट्र में मुसलसल इबादत गाहें खोलने का हो रहा है मुतालबा। मुंबई जामा मस्जिद ट्रस्ट ने भी इबादत गाहें और मसाजिद को खोलने की मांग की। जामा मस्जिद ट्रस्ट ने वज़ीर आला महाराष्ट्र और गवर्नर को पहले ही इस ज़िम्न में मुतालबाती मकतूब किया है रवाना। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किया खिताब। आलमी अमन के लिए शिद्दत पसंदी और बुनियाद परस्ती को बताया खतरा। पीएम ने कहा, इंतहा पसंदी से मुकाबला करना बड़ी चुनौती। अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ ये उसकी मिसाल है। पीएम ने नए मुल्कों को तंजीम में शामिल किए जाने के अमल का किया खैर मकदम। दिल्ली में ज़राई कवानीन के खिलाफ अकाली दल का एहतजाज, हरसिमरत कौर बादल का बयान, कहा कानून वापसी तक लड़ाई रहेगी जारी। सोनू सूद की मुश्किलों में इजाफा, मुंबई, नागपुर और जयपुर में इनकम टैक्स का सर्च ऑपरेशन, 3 दिनों से इनकम टैक्स की कार्रवाई। पीएम मोदी के जन्मदिन पर युवा कांग्रेस ने मनाया बेरोजगारी दिवस। राजस्थान में जगह जगह किए गए मुजाहरे। राहुल गांधी ने एक बार फिर बेरोजगारी के मसले पर मरकज की मोदी हुकूमत की तनकीद की। ट्वीट करके कहा, कौमी बेरोजगारी दिवस की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर बीजेपी आवाम के लिए काम करती। यूपी असेंबली इंतखाबात 2022 में समाजवादी पार्टी की होगी जीत। ओवैसी के आने से वोटों पर नहीं पड़ेगा असर, इलेक्शन लड़ना हर किसी का है हक। कानपुर में अबू आसिम आजमी ने किया ऐलान। मेरठ में समाजवादी पार्टी कारकुनान ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की यौम पैदाइश के मौके पर मनाया बेरोजगार दिवस। मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों को नाकाम करार देते हुए रोजगार देने में बताया नाकाम। उत्तर प्रदेश में बारिश का कहर, मुतादिद अफराद हलाक, मजीद मूसलाधार बारिश की पेशगोई। मशरिकी यूपी में रेड अलर्ट जारी। ब्रह्ममेलन महंत दिग्विजय नाथ की 92वीं बरसी और महंत अविद्यानाथ की 7वीं बरसी के मौके पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर के किए दर्शन। इस मौके पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने खिताब किया और इन दोनों महंतों को खराज अकीदत पेश किया। यूपी के अमरोहा में शरपसंद अनासिर के जरिए अंबेडकर मुजस्समे को तोड़ने की कोशिश। अमरोहा के फूलपुर का है ये मामला। 2 दिन पहले भी अंबेडकर के पोस्टर पर पोती गई थी कालिक। बिहार मदरसा हुआ शिक्षक संघ के वफ्द ने मौलाना गुलाम रसूल बलियावी से की मुलाकात। मदारिस के मसाइल को हल कराने का किया मुतालबा। मदरसों की मंजूरी के साथ साथ असातिज़ा की तनख्वाहों और पेंशन का है मामला।
सीएम नीतीश कुमार ने सफेद बोर्ड पर पैगाम लिखकर पीएम मोदी को दी यौम पैदाइश की मुबारकबाद। बिहार में मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव के जरिए पीएम को दिया सबसे बड़ा तोहफा। पीएम मोदी की यौम पैदाइश के मौके पर सबीना को तोहफा। आईआरसीटीसी की फूड कोर्ट के इफ्तिताह का मिला मौका। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर वजीर रेल ने दिया मौका। बेगूसराय में नौजवान की पिटाई का वीडियो वायरल। हथियारों से लैस बदमाशों ने जीडी कॉलेज कैंपस में की पिटाई। सोपोल में अपने बेटे की लाश के साथ एम्बुलेंस से छलांग लगाना सवालों के घेरे में। खातून दरअसल अपने बच्चे के इलाज के लिए पहुंची थी सदर अस्पताल, जहां बच्चे ने इलाज से कबल ही तोड़ दिया था दम। खातून को अस्पताल के ही दूसरे मरीज के अहलखाना के साथ ले जाया जा रहा था, तभी बीच रास्ते में चीखती चिल्लाती एम्बुलेंस से खातून अपने बच्चे की लाश के साथ कूद गई, जिससे वो शदीद तौर पर जख्मी है। लखीसराय में देशी शराब के भट्टे किए गए मुनहदिम। 1000 किलो जावा हुआ जब्त। छापे से कबल ताजर फरार। मुजफ्फरपुर में बुजुर्ग के खाते में आए 52 करोड़ रुपए। पेंशन का पासबुक चेक के दौरान हुआ इंकशाफ। रियासत भर में मनाया गया यौमे इंजमाम। टीआरएस भवन में एमपी के केशवर राव ने लहराया कौमी परचम। कहा 15 अगस्त नहीं 17 सितंबर को तेलंगाना की आवाम को मिली है मुकम्मल आजादी। भारतीय जनता पार्टी ने 17 सितंबर को मनाया यौमे निजात। आदिलाबाद के निर्मल में आवामी जलसा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने की शिरकत। टीआरएस और एमआईएम पर की कड़ी तनकीद। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 259 नए मामले दर्ज। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में सबसे ज्यादा 72 नए मामले आए सामने। पिछले 24 घंटों के दौरान 300 से ज्यादा अफराद अस्पताल से डिस्चार्ज। हैदराबाद की यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ विमेंस कोटी में मोबाइल मदर मिल्क बैंक का इफ्तिताह आया अमल में। सोशल हेल्थ फाउंडेशन की जानिब से मोबाइल मिल्क बैंक का हुआ है आगाज। इसका अहम मकसद बच्चों को पिलाना है मां का दूध। मदर मिल्क बैंक के जिम्मेदारों ने बताया कि जिन माओं को ज्यादा दूध आता है उनसे दूध हासिल किया जाएगा, जिसके बाद दूध को हैदराबाद के मशहूर बच्चों के अस्पताल नीलोफर किया जाएगा मुंतकिल, जहां पर जरूरतमंद बच्चों को पिलाया जाएगा दूध। हैदराबाद पेदाम्बरपेट में आतिशजदगी। सनती इकाई के केमिकल गोदाम में आग भड़क उठी। फायर इंजनों ने आग पर पाया काबू। साबिक वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू के मकान पर वाईसीपी कारकुनान की हंगामा आराई। तेलुगुदेशम और वाईसीपी के कारकुनान ने एक दूसरे पर लाठियां बरसाई। दोनों पार्टियों के कई कारकुन जख्मी। आंध्र प्रदेश में अकलियतों के लिए सब प्लान के ऐलान के बाद मुस्लिम तंजीमों में खुशी की लहर। मुस्लिम तंजीमों ने वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी के फैसले का किया खैर मकदम। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पर स्वच्छ अभियान प्रोग्राम। शहर में निकाली गई रैली। मुसाफिरों को स्वच्छ अभियान से मुताल्लिक किया गया बेतार। रेलवे स्टेशन के हुदूद में की गई शजरकारी। तामीराती कामों के मजदूरों ने 20 सितंबर को कर्नूल कलेक्ट्रेट का घेराव करने का किया है ऐलान। मजदूरों के इस एहतजाज को सीआईटीयू के अलावा दीगर तंजीमों ने भी अपनी तायीद की कही है बात। सीआईटीयू के मकामी सेक्रेटरी एसएमडी शरीफ ने बताया कि जब से जगनमोहन रेड्डी की हुकूमत कायम हुई है उस वक्त से लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। रियासत में रेत की किल्लत है। कोरोना की वजह से नहीं मिल रहा है काम। सेक्युलर आइन तहफ्फुज फोरम की जानिब से जिला कर्नूल के नंदियाल में जंजीरी भूख हड़ताल का हुआ आगाज। 16 सितंबर ता 27 सितंबर तक जंजीरी भूख हड़ताल रहेगी जारी। जंजीरी भूख हड़ताल में शरीक अफराद ने जगन हुकूमत के तरीक़ेकार पर जाहिर की है नाराजगी। एहतजाजी अफराद का कहना है कि रियासत में जब से जगनमोहन रेड्डी की हुकूमत कायम हुई है तब से आम आदमी की मुश्किलात में हुआ है इजाफा। जगन हुकूमत ने बिजली बिलों में इजाफा किया है। कचरे पर टैक्स वसूला जा रहा है। घरों के टैक्स में भी हुआ है इजाफा। मलेशिया में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 18,000 से ज्यादा मामले आए सामने। 346 लोगों की हुई मौत। मलेशिया में मुतासिर अफराद की कुल तादाद 20,50,000 से ज्यादा। दुनिया भर में अब तक कोरोना के 22 करोड़ 87,66,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं मुतासिर। 46,92,000 से ज्यादा अब तक हो चुके हैं हलाक।
कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का